धन्यवाद यीशु इस दिन के लिए, धन्यवाद कि आप इस जगह पर मौजूद हैं, आपकी पवित्र आत्मा इस जगह पर है। हालेलुया, वी वर्शिप यू, वर्शिप यू, वर्शिप यू लॉर्ड। प्रभु जैसे हम गीतों को गाएंगे, इस सारी चीज में आपकी महिमा हो, यीशु मसीह के नाम से, आमीन, आमीन। प्रभु की जय, प्रभु की जय, आमीन। आज एक सुंदर सा दिन है, हम परमेश्वर की महिमा को करेंगे, जय जयकार को करेंगे, और यही आग्रह है कि आप सब हमारे साथ में मिलकर जोर से गाए, ताली बजाकर गाए, मुस्कुरा कर गाए प्रभु की जय, बिकॉज हम प्रभु यीशु मसीह की महिमा को करेंगे। राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, हमारा मुक्तिदाता, आमीन। प्रभु की जय, आमीन। क्यों ना जोरदार ताली बजाकर उसकी धन्यवाद कर दे आज दिन के लिए। हालेलुया। सब ताली बजाएं। विश्वास योग्य
अच्छा है प्रभु। Yeshua Raja Zinda Hua
धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु।
कितना बड़ा सेक्रीफाइस हम लोग की अस्तित्व किया होगा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। तेरी महिमा हो, तेरी प्रशंसा हो। हालेलुया धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। आप सब जानते हैं, आवाज उठाकर इस गीत को गाएं। आप सब गाएं। ताज के लिए मेरे परमेश्वर, एक एक बूंद लहू बहाने के लिए प्रभु। ग्लोरी टू गॉड, हालेलुया। ओ शिखर
shakara yala baba ba yara ba ya duriya lama sikara la baba ba ikara bala lama shikara ba yara ba iri lama yara bala ila la baba ba yakara ba lama sikara yara uriya lama saba baba baba ikara ba yala lama sakara ila ba ya ये बाबा 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 या बाला लमा शिकारा भैया तेरा बाबा सचमुच आपने पीठ पे कोड़े को खाया मेरे प्रभु शरीर जोते खेत के समान हमारे लिए प्रभु हमारे पापों के लिए मेरे प्रभु हे पिताजी आपके प्रेम है जो आपके दया जो आपके करुणा है हम बयान नहीं कर सकते प्रभु हम कुछ भी बयान नहीं कर सकते प्रभु हमारे पास वो शब्द भी नहीं है प्रभु धन्यवाद के सिवा आपको देने के लिए जो मनुष्य के लिए सारे संसार के लिए आपने दिया अपने इकलौता पुत्र को वो प्रेम जो आपने दर्शाया मनुष्यों के बीच में सारे संसार के बीच में पिताजी उसका कोई भी मोल नहीं है मेरे परमेश्वर उसका तुल्य कोई नहीं है परमेश्वर हे दयालु पिताजी हम आपको धन्यवाद देते इस समय के लिए इस दिन के लिए इस तारीख के लिए हम जानते हैं पिताजी कि यह फिर से लौट कर नहीं आएगा परंतु आप लौट कर आओगे मेरे परमेश्वर हमारे पास वो उम्मीद है हमारे पास वो आशा है हमारे पास वो विश्वास है कि हम जिसके आराधना करते स्तुति करते वो हमें अकेला कभी ना छोड़ेगा और ना कभी त्यागेगा हे पिताजी धन्यवाद देते हैं आपके दया और प्रेम के लिए इस सभा को आपके सुंदर पवित्र हाथों में सौंपते आपके जो पवित्र आत्मा की अगुवाई है उसके लिए हम धन्यवाद देते जो कान सुनते होंगे परमेश्वर इस सोशल मीडिया के द्वारा उन पर आपके अभिषेक करे मेरे प्रभु यीशु के नाम से और जितने लोग यहाँ पे हैं और रास्ते में होंगे शायद किसी तरह से देर हो प्रभु परंतु उनको अच्छा से सुरक्षित से लेके आना ये पिताजी यहाँ से आगे कार्रवाई आपके हाथों में देते अपनी गिरजाघर के हर एक मिनिस्ट्रीज के लिए हम धन्यवाद देते प्रभु और जो आपके बेटा आएगा आपके सेवक आएगा और जो यहाँ पर अभी आपका जो वचन उसको लेकर आएगा हमें इतना विश्वास है प्रभु कि वो अच्छे भूमि पे गिरेगा और जब जैसे हम अपने हृदय को तैयार करते हैं वो जो सीड है प्रभु वो बीज लेने के लिए हम विनती करते हैं प्रभु कि हमें तैयार कर ताकि हमारा जो भूमि है वो अच्छे भूमि पे गिरे और 100 गुना फल लेके आए धन्यवाद मेरे परमेश्वर धन्यवाद प्रभु आवाज उसका होगा परंतु हर एक शब्द पवित्र आत्मा के द्वारा उसके मुख से निकलेगा उसके हृदय से निकलेगा क्योंकि ना तो शक्ति ना तो बल से जो कुछ होगा आपकी आत्मा से धन्यवाद मेरे प्रभु महिमा और बड़ाई पराक्रम वैभव प्रशंसा सब कुछ आपका प्रभु और आपका आज कल और युगान्यों प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस दुआ को हम करते हैं आमीन 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 थैंक यू मसीह की जय हम सब बैठ जाए और वचन सुनने का समय आ गया है तो अपने बाइबल अपना पेन नोटबुक जो कुछ भी है तैयार कर ले और क्यों ना हम ताली बजाकर हमारे मुख्य पादरी को स्वागत करें जिसे वो आता है वचन लेके और जोर से अच्छा से धन्यवाद मसीह की जय बहुत ही खुश हूँ सबको देखकर आज परमेश्वर की आशीष आपके ऊपर रहे और मैं आशा करता हूँ कि आज आप अपने हृदय को तैयार करके प्रभु यीशु मसीह से शिक्षा को प्राप्त करने के लिए आज यहाँ पर है मैं बहुत ही खुश हूँ सबको देखकर परमेश्वर की आशीष आपके ऊपर रहे आज जो मैं प्रचार करना चाहता हूँ वो उपदेश के रूप में रहेगा इट्स अ टीचिंग शिक्षा रहेगा और मैं आशा करता हूँ आप इस पर ध्यान दोगे लेकिन सबसे पहले हम प्रार्थना करें धन्यवाद पिता परमेश्वर यीशु के नाम से कि आज हम तुम्हारे सन्मुख आ सकते हैं तुम्हारे वचन को लेकर शिक्षा को प्राप्त कर सकते हैं और मेरा यही प्रार्थना है कि हम सब अपने हृदय को खोलेंगे तुम्हारे पवित्र आत्मा को मौका देंगे कि वो हमसे बातचीत करे यीशु के नाम से आमीन आमीन प्रेज गॉड थैंक यू जीसस पहले मैं शुरुआत करना चाहता हूँ कुछ सवाल पूछूंगा और आप इस पर विचार करें थोड़ी देर के लिए मैं मौका दूंगा इस पर विचार करने के लिए
पहला सवाल यह है, क्या कभी तुमने सोचा कि अगर कलीसिया में या चर्च में सब लोग तुम्हारी तरह बर्ताव करें, जैसे तुम करते हो, जैसे मैं करता हूं, तो क्या हालात रहेगा? अगर मैं एक उदाहरण बन जाऊं, या इंग्लिश में कहते हैं रोल मॉडल, सबके लिए, अगर मैं सबके लिए एक उदाहरण बन जाऊं, तो किस तरह का चर्च ये रहेगा? What kind of church will it be? आत्मिक स्थिति कैसे रहेगा? हमारा जो आत्मिक जीवन है वो कैसे रहेगा? हमारे इलाके में, गांव में, पड़ोसी में, घर पर इसका क्या असर पड़ेगा अगर सब लोग मेरे तरह रहेंगे या आपके तरह रहेंगे? थोड़ी देर के लिए सोचो इस पर। मैं चाहता हूं आप थोड़ा आंख बंद कर लो थोड़ी देर के लिए, और ये सवाल जो मैंने पूछा अभी और भी पूछूंगा, उस पर तुम विचार करो। अगर सब लोग तुम्हारी तरह रहते, जैसे तुम करते हो, जैसे तुम्हारा व्यवहार है चर्च में रहते सहते हो, और बाकी सब लोग उस तरह से रहे, तो क्या, किस तरह का चर्च हमारा रहेगा? आत्मिक स्थिति हमारा क्या रहेगा? परिवार में, गांव में, सब जगह उसका असर कैसे पड़ेगा? हालेलुया, सोचने वाली बात है। दूसरे की तरफ नहीं, सिर्फ अपने तरफ देखो। जब मैं चर्च आता हूं सभा में भाग लेने के लिए, क्या तुम चाहते हो सब लोग उसी तरह से आए? जब तुम प्रार्थना करते हो, क्या तुम चाहते हो सब लोग उसी तरह से प्रार्थना करें? जब तुम एक दूसरे से मिलते जुलते हो, तो क्या तुम चाहते हो सब लोग उसी तरह से मिले जुले? जब दशमांश और चंदा देते हो, क्या तुम चाहते हो सब लोग उसी तरह से करें? हालेलुया, प्रेज गॉड। हे पिता परमेश्वर, तुम्हारे पवित्र आत्मा हमें जांचे। ये कुछ सवाल जो हमने रखा है, हमें विचारने के लिए मदद कर कि उस पर हम सही रूप से, अच्छी दिल से, सच्चे दिल से, ईमानदारी से विचार करेंगे, और परिवर्तन लाना हो तो परिवर्तन जरूर से लाएंगे। यीशु के नाम से धन्यवाद। शायद आपने नहीं सोचा है कभी कि तुम्हें एक उदाहरण बनना है, एग्जाम्पल, कि तुम्हारा जीवन एक एग्जाम्पल हो सके। शायद तुम नहीं सोचे होगे, लेकिन बात यह है कि ये कोई ऐसा चीज नहीं है जो नहीं होता है, या हम लोग उदाहरण नहीं रहते एक दूसरे के। जानते हो इसके मतलब क्या होता है? एग्जाम्पल। जैसे मैं कुछ करता हूँ, मैं चाहता हूँ सब लोग करें एग्जाम्पल की तरह। शायद आप नहीं सोचते हो कि ये नहीं होता है कि मैं सबके एक उदाहरण हूँ, एग्जाम्पल हूँ। ये बात नहीं है कि ये होता नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हर एक मसीह विश्वासी किसी न किसी का उदाहरण है। यू आर एन एग्जाम्पल टू समबडी, एवरी क्रिश्चियन। बहुत समय क्या होता है, हम लोग कहते हैं कि ओ पादरी को एक उदाहरण होना चाहिए, ही शुड बी द एग्जाम्पल। ठीक है, कुछ लोग सोचते हैं कि संडे स्कूल टीचर्स लोगों को एक उदाहरण होना चाहिए, टीचर्स शुड बी एग्जाम्पल, नोबडी एल्स। डीकन्स को एग्जाम्पल होना चाहिए, ये लोग को उदाहरण होना चाहिए, बनना चाहिए, एग्जाम्पल होना चाहिए। लेकिन ये हमेशा सच नहीं है वो बात, ठीक है, जो कुछ है ये लोग उदाहरण होना चाहिए, लेकिन हमेशा ये सच नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर हम देखेंगे तो माता पिता भी तो उदाहरण है अपने बच्चों के। पेरेंट्स आर एग्जाम्पल्स ऑफ देयर चिल्ड्रन, है कि नहीं? और जब लड़के बड़े भी हो जाते हैं तभी वे लोग अपने माता पिता की तरफ देखते हैं, क्या करेंगे वे, कैसे वे करते हैं, मैं भी वैसे करना चाहता हूँ। और कितने बार हम लोग ये बात सुनते हैं, किसके लड़का है, किसके लड़की है, कैसे बर्ताव करता है,
हम लोग चाहते हैं जानने के लिए उसके माता पिता है क्या है, कैसे वे लोग करते हैं। अपने नौकरी के स्थान पर, क्या तुम्हारे नौकरी के स्थान पर सब लोग जानते हैं कि तुम मसीह विश्वासी हो? बहुत जरूरी चीज है ये, क्योंकि नौकरी के स्थान में भी हमें अपना मसीही विश्वास को प्रकट करना बहुत जरूरत है। मैं हमेशा बताता हूँ लोगों से, नौजवानों से, जब वे नौकरी करें, शुरू करें, तो पहला चीज उनको बता देना चाहिए कि मैं मसीह विश्वासी हूं। नहीं वेट करो कि बाद में कोई टाइम बता देगा। टेल देम दैट यू आर अ क्रिश्चियन। एक भारी जिम्मेवारी तुम्हारे ऊपर हो जाएगा, क्योंकि बाहर के लोग जो मसीह विश्वासी नहीं है, वे लोग जो मसीही है, क्रिश्चियंस को एक बहुत उच्च दर्जा देते हैं। वे लोग जानते हैं क्रिश्चियन ऐसे नहीं करेगा, वैसे नहीं करेगा, ये नहीं करेगा, वो नहीं करेगा, झूठ नहीं बोलेगा, गालियाँ नहीं देगा, बेकार की बात नहीं करेगा, दारू नहीं पिएगा, नगोना नहीं पिएगा, और ऐसे ऐसे काम जो वे लोग करते हैं वो जानते हैं कि क्योंकि क्रिश्चियन नहीं करेगा। घूसखोरी ये सब चीज़ नहीं करेगा। तो इस तरह से मैं ये बताना चाहता हूँ कि अपने नौकरी के स्थान पर जना दो उनको कि तुम मसीह विश्वासी हो। क्या वे जानते हैं किस तरह का एग्जाम्पल तुम हो अपने नौकरी के स्थान में? मुझे याद है कोई वर्ष पहले जब मॉरिशस में एक पर्सनल ऑफिसर था, उसने मुझे कॉल किया और कहा कि वो चाहता है एक नौजवान को नौकरी देने के लिए। वो मुझे जानता था, तो उसने मुझे कॉल किया और नौकरी के लिए। तो मैंने एक नौजवान को बताया, जाओ तुम्हें नौकरी मिल जाएगा। और गया, उसको नौकरी मिल गया। और 2 महीना बाद वही पर्सनल ऑफिसर मेरे पास कॉल करके बताया कि क्या तुम्हारे पास और नौजवान है इस नौजवान की तरह? ये क्रिश्चियन है, वो तो हिंदू था। क्या और कोई क्रिश्चियन नौजवान है तुम्हारे चर्च में जो इस तरह है? मैं उसको अभी नौकरी दूंगा। मुझे बहुत अच्छा लगा कि एटलीस्ट एक व्यक्ति अपना गवाह दिया कि वो मसीह विश्वासी है। इसी तरह का गवाह होना चाहिए आपसे, मेरे से, सब लोगों से। हमें अच्छा उदाहरण बनना चाहिए। अच्छा उदाहरण बनना इज अ फुल टाइम जॉब। ऑलवेज क्रिश्चियन जो हम लोग हैं, फुल टाइम जॉब हमारा है, और इसको आपको जानना बहुत ज़रूरत है। शायद आप ख्याल नहीं करते हो, लेकिन दुनिया के लोग जानते हैं कि अगर तुम मसीह विश्वासी हो तो तुम्हें एक उच्च दर्जा देते थे। अगर तुम गड़बड़ी करोगे तो वह तुरंत करेगा, नहीं तुम क्रिश्चियन है, ऐसे करता। सुना ये बात कभी? मैं सुना बहुत बार, क्रिश्चियन है कि तुम ऐसे करता। भले वे लोग नहीं करेंगे। मैंने आपको एक दृष्टांत बताया था, सच्ची घटना बताया था, कई वर्ष के बात है, बहुत साल के बात है। एक मेरा, जहाँ मैं नौकरी करता था कुछ दिन के लिए, मेरा जो बॉस था वो हिंदू पंडित था, पंडित हिंदू के काम करता था, पंडिताई काम करता था। और एक बार क्या हुआ, उस अपना बर्थ सर्टिफिकेट, उसके लड़का के बर्थ सर्टिफिकेट में वो कुछ बदली करना चाहता था, और वो लाकर मुझे दिखाया। मैं बताया तुम नहीं कर सकते हो, तुम्हें लॉयर के पास जाना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा। मैं बताया हाँ राइट बात है, लेकिन देखिए हम क्या होता है। 2-3 रोज बाद वो आया, मुझे नया बर्थ सर्टिफिकेट दिखाया और बताया देखो यार मुझे मिल गया। मैं बताया कैसे मिला? बोले मैं जानता हूँ तुम इस तरह से नहीं करोगे, लेकिन मैं कर दिया क्योंकि मेरा काम बन गया। घूसखोरी, किसी न किसी तरह से उसने बर्थ सर्टिफिकेट को बदल दिया। और जब उसने ये बात मुझसे कहा तो मुझे बहुत मैं चकित हो गया कि मुझे इस तरह का, तुम नहीं करोगे लेकिन मैं कर सकता हूँ। प्रिय लोग, हम हमेशा गवाह रहते हैं, चाहे जहां पर भी रहो। You are an example, you are an witness to the people. आज हम लोग कुछ शिक्षा को प्राप्त करेंगे, मैं जल्दी से करूंगा, लेकिन मैं इसमें बताना चाहता हूं कि हमें एक जयवंत मसीह जीवन निर्वाह करने के लिए, एक अच्छा मसीही उदाहरण बनने के लिए हमें पवित्र आत्मा की ज़रूरत है। पवित्र आत्मा से बपतिस्मा लेना। मैं चाहता हूँ हम लोग पढ़ें 1 थिस्सलुनीकियों की किताब 1 अध्याय वर्स 5 से।
आपके पास बाइबल है, मार्क कर लेना इसको और पढ़ना। मैं पढ़ता हूँ यहाँ पर, आप सुनो। पौलुस लिखता है हमारे लिए, क्योंकि हमारा सुसमाचार तुम्हारे पास न केवल वचन मात्रा ही में वरन सामर्थ और पवित्र आत्मा और बड़े निश्चय के साथ पहुंचा है, जैसा तुम जानते हो कि हम तुम्हारे लिए तुम में कैसे बन गए थे। नेक्स्ट। और तुम बड़े क्लेश में पवित्र आत्मा के आनंद के साथ वचन को मानकर हमारी और प्रभु की सी चाल चलने लगे, यहाँ तक कि मकिदुनिया और अखया के सब विश्वासियों के लिए तुम आदर्श बने। वो है एग्जाम्पल, यू बिकेम एन एग्जाम्पल। क्योंकि तुम्हारे यहाँ से न केवल मकिदुनिया और अखया में प्रभु का वचन सुनाया गया, पर तुम्हारे विश्वास के जो परमेश्वर पर है हर जगह ऐसी चर्चा फैल गई है कि हमें कहने की आवश्यकता ही नहीं। Verse 9, क्योंकि वे आप ही हमारे विषय में बताते हैं कि तुम्हारे पास हमारा आना कैसा हुआ, और तुम क्योंकि मूर्तों से परमेश्वर की ओर फिरे ताकि जीवते और सच्चे परमेश्वर की सेवा करो, यानी पश्चाताप किए हुए लोग, और उसके पुत्र के स्वर्ग पर से आने की बाट जोहते रहो, जिससे उसने मरे हुओं में से जिलाया, अर्थात यीशु कि जो हमें आने वाले प्रकोप से बचाता है। ये जो 5-6 पद है, इसको आप जाकर फिर से पढ़ना और देखना इसमें क्या शिक्षा हमें मिलता है। पौलुस बताता है, और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप एक सही मसीही जीवन, बराबर मसीही जीवन, यानी रोज ब रोज एक अच्छा मसीह जीवन निर्वाह करना चाहते हो, एक धर्मी उदाहरण बनना चाहते हो, गॉडली एग्जाम्पल, तो तुम्हें एक चीज करना पड़ेगा, परिपूर्ण रूप से पवित्र आत्मा पर भरोसा करना पड़ेगा। वही चीज पौल हमें बताता है यहाँ पर, पवित्र आत्मा पर भरोसा करना। क्योंकि पवित्र आत्मा हमारे दिल में गवाह देता है। हम लोग मसीह विश्वासी हैं और बहुत बार हम गलत काम कर देते हैं, बहुत बात गलत, सब कोई गलती कर देता है। हम लोग कुछ कहीं पर झूठ बोल दिया, कहीं बेईमानी करने के लिए हम तैयार हो गए, तुम्हारे अंदर में एक आवाज़ आता है। अगर तुम पवित्र आत्मा के बपतिस्मा प्राप्त किए हो तो वो आवाज़ आएगा, होता है कि ये गलत काम है। तुम बैठते हो उन लोगों के साथ, अविश्वासियों के साथ में नंगोना पीने के लिए, और तुम पीते हो तो कुछ यहाँ पर बताता है, ए तुम गलत काम करते हो। इसे पवित्र आत्मा तुम्हें गलत काम के लिए गवाह देगा, बताएगा। इसीलिए पवित्र आत्मा बहुत ज़रूरत है। इसीलिए हम लोग हमेशा प्रचार करते रहे लोग, पवित्र आत्मा पर भरोसा रखो, उसके बपतिस्मा को प्राप्त करो, जिसमें कि तुम्हें सही मार्ग मिल जाए। वो तुम्हें दोष लगाए, जब तुम गलत करते हो तो वो दोष लगाएगा, तुम गलत मार्ग में जाते हो। दिस इज रॉन्ग, डोंट डू दिस वे। यू आर कन्विक्टेड बिकॉज द होली स्पिरिट विल कन्विक्ट यू, एंड देन यू करेक्ट योरसेल्फ। पश्चाताप करते हो, जिसे उन्होंने पश्चाताप किया। और पौलुस ने ये सीखा था और उसने यही शिक्षा औरों को दिया, औरों को दिया। पौलुस बहुत भारी पढ़ा लिखा आदमी था, विद्वान आदमी था। आज होता तो शायद कई डिग्रीज उसके पास रहता। बहुत पढ़ा लिखा था, बहुत उस्ताद गुरु था उसका, गैमलियल। उसके सामने बैठकर उसको शिक्षा दिया गया। लेकिन जानते हो, जब वो प्रचार करता था, जब लोगों को यीशु मसीह के विषय में बताता था, तो वो अपना जो डिग्रीज वगैरह को नहीं सामने टांग के रखता था कि देखो मेरा पास ये डिग्री है, वो डिग्री है, इसलिए तुम यीशु नहीं, वो ये सब चीज़ नहीं बताता। लेकिन वो उनको बताता था कि यीशु मसीह के सामर्थ्य से मैं तुम्हारे पास आता हूँ, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से मैं तुमसे बातचीत करता हूँ। पवित्र आत्मा के अभिषेकता से उसने लोगों को गवाही दिया, और उसके अभिषेकता से वो लोगों को बताया और दोष लगाया कि तुम गलत मार्ग में हो,
प्रिय लोग, आज भी ये बहुत ही ज़रूरत है। अगर भीतर में कोई एक आवाज़ आता है कि ये गलत काम है, तुम गलत मार्ग में जाते हो, सुनो उसको, क्योंकि वो पवित्र आत्मा की आवाज़ है, तुम्हें बताता है गलत मार्ग में जाने के लिए, जाने के विषय में बताता है, और तुम चौंक जाओ, उठो वहाँ से, पश्चाताप करो। यही एक शिक्षा है जो हम लोग देखते हैं। ये पहला थेसलोनियों की किताब चैप्टर 1 वर्स 5 से 10। सुसमाचार का प्रचार जो है वो सिर्फ मुंह से नहीं प्रचार किया जाए, बात से नहीं, लेकिन सही जीवन निर्वाह करना। बहुत से समय हम लोग यहाँ पर चूक जाते हैं। हम लोग सोचते हैं कि हम पता है मैं क्रिश्चियन हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो चाहता वो चाहता, लेकिन जो हमारा चाल चलन है उससे मिलता जुलता नहीं है। दैट इज रॉन्ग। पवित्र आत्मा हमें दोष लगाता है, और हम जब चकित हो जाते हैं, जान जाते हैं कि गलत मार्ग है, तो हम उससे मन फेर लेते हैं, पश्चाताप कर लेते हैं, और उसके द्वारा हम औरों को बता सकते हैं बिना डर के। अगर हम यीशु मसीह के जीवन को देखेंगे तो हम लोग देखेंगे कि यीशु मसीह को भी पवित्र आत्मा की ज़रूरत था। वो अपना प्रचार का काम शुरू नहीं किया जब तक वो पवित्र आत्मा से अभिषेक नहीं हुआ। पानी का बपतिस्मा लिया, पवित्र आत्मा से अभिषेक होकर, और 40 दिन उपवास, 40 दिन रात उपवास करके तब वो गया और सुसमाचार प्रचार करने को शुरू किया। अगर यीशु की ज़रूरत था तो हम लोगों को कितना ज़्यादा ज़रूरत है पवित्र आत्मा के सामर्थ्य, उसके उपस्थिति के सामर्थ्य। थेसलोनिया में जो विश्वासी लोग थे, वे लोग बहुत जल्द से पौलुस के जो तरीका था, पौलुस की जो आदत था, उसको पहचाना। वे लोग सिर्फ पौलुस को अपना उदाहरण नहीं बनाए, they didn't make him as their role model, but they became followers of Jesus Christ. वो पौलुस के अनुसरण करते थे, और पौलुस के अनुसरण करते करते उन्होंने देखा कि पौलुस उनको यीशु के विषय में बताता है, तो पौलुस के अनुसरण करने के बाद वे यीशु का अनुसरण करने लगे। यही हमारा मकसद होना चाहिए हमेशा, ये हमारा गोल होना चाहिए। हर एक अगुआ, एक मसीह विश्वासी, तुम्हारा लक्ष्य ये होना चाहिए कि हम लोगों को लाएं यीशु मसीह के पास, और फिर उनके लिए एक ऐसा उदाहरण बन जाए कि एक बदलाव आए, वो हमारे तरफ से हटकर यीशु की तरफ देखने लगे। ये जरूरी चीज़ है हर एक मसीह विश्वासी का। ये ट्रांजिशन शुड टेक प्लेस, द चेंज जो है, जो बदलाव होना चाहिए, कि हम लोगों के अनुसरण करने के बाद यीशु का अनुसरण करें। Followers of Christ, not only followers of men, but followers of Jesus Christ. That is the thing. Then you think how Jesus Christ lived. सोचो तो यीशु मसीह कैसे रहा। क्या तुम जो कुछ अभी करते हो, तुम्हारा चाल चलन जो है, रहन सहन जो है, बातचीत है, कहाँ तुम जाते हो कहाँ नहीं जाते हो, क्या वो यीशु मसीह के चाल चलन से मिलता जुलता है? यीशु को वहाँ पर रखो, जो तुम आज करते हो उसको बगल में रखो, क्या दोनों में मिले जुलेगा, क्या फर्क रहेगा? प्रिय लोग, इस अंतिम दिनों में ये बहुत ही ज़रूरत है हम अपने जीवन को सुधारें। यीशु का उदाहरण। फिर हम क्या देखते हैं, वर्स 7 में पौलुस कहता है, वो बताता है यहाँ पर थेसलोनी के जो क्रिश्चियंस लोग था उनसे बताता है, यहाँ तक कि मकिदुनिया और आखिया के सब विश्वासियों के लिए तुम आदर्श बने, या तुम एग्जाम्पल बने। वहाँ पर लिखा है बिकेम एग्जाम्पल्स। सोचो थोड़ी देर के लिए, अगर कोई तुम्हारे विषय में लिखे, क्या वो कह सकेगा कि तुम्हारे गांव में, तुम्हारे गांव के लिए तुम एग्जाम्पल हो गए थे? यू आर एन एग्जाम्पल। तुम्हारे नौकरी के स्थान में क्या तुम एक एग्जाम्पल हो?
पौलुस कहता है ये लोगों जो जो नया क्रिश्चियन थे थेसलोनिका में, तुम उन देश में मकेदोनिया और आखिया में तुम विश्वासियों के लिए तुम एक आदर्श हो गए थे. They became an examples. And Christians, I urge you that we pattern our life according to Jesus and change our ways. एक चीज उन्होंने किया था थेसलोनिका में जिसके द्वारा उनका चाल चलन सब कुछ बदल गया था, वो था वे पाप से पश्चाताप किए. रिपेंटेंस. रिपेंटेंस का मतलब क्या होता है? पश्चाताप का मतलब क्या होता है? पश्चाताप का मतलब होता है तुम घूमकर परमेश्वर की तरफ चले जाओ. पाप से घूमो, पाप को छोड़ो और परमेश्वर की तरफ घूमो. बदलाओ, बिल्कुल बदलाओ और एक ऐसा जीवन निर्वाह करो जो परमेश्वर की सेवा करे. ये पश्चाताप है. ये लोग जो थेसलोनिका के क्रिश्चियंस लोग थे, ये लोग एक चीज किए, वे पश्चाताप किए. और वहां पर आगे आप देखोगे कि उन्होंने फ्रॉम आइडल्स, मूर्ति पूजा करने से वे बदल गए और वे जीवित परमेश्वर की सेवा करने लगे. ये उनका एक भारी बदलाव था उनके जीवन में. पश्चाताप, ये देखते हो ना कितना भारी बदलाव. जब हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो हमारे में बदलाव आता है. हम नया जन्म प्राप्त कर लेते हैं. बाइबल में बताता पुराने बातें सब खत्म हो जाती है, हम लोग नए हो गए. यही चीज हमारे में दिखाई देना चाहिए. वे लोग दिखाएं कि अब हम लोग मूर्ति पूजा नहीं है, हम लोग जीवित परमेश्वर की पूजा करते हैं. और वे लोग साथ साथ ऐसा उदाहरण दिए कि उनका जो रहन सहन था, उनका बातचीत जो था, रोजाना जीवन में उसका असर पड़ता था. क्या असर था जानो? वे लोग ऐसे जीवित रहे मानो कि यीशु मसीह आज लौट कर आ जाएगा. That God will, Jesus will come today. So they lived a life उस तरह से. सोचो थोड़ी देर के लिए, तुम कहाँ पर जाते हो, क्या करते हो, किस तरह का तुम्हारा हाल चाल है, गांव में, नौकरी के स्थान में. अगर यीशु मसीह उस समय आ जाए क्या होगा? क्या तुम तैयार हो कोई भी टाइम यीशु से मिलने के लिए? ये बहुत ही जरूरी चीज हमें याद करने के लिए और अपने तैयार रखने के लिए हमेशा. ये बहुत जरूरत है कि हम किसी के लिए उदाहरण बन जाए. We all should be mentors of someone. अगर हम किसी के लिए उदाहरण बनेंगे, अगर कोई एक नौजवान या हमारे बच्चे या कोई अपने तुम्हें देखकर वो कहता है कि जानते हो वो मेरा उदाहरण है, मैं देखता हूँ उसके चाल चलन, रहन सहन, बातचीत बहुत ही अच्छा लगता है, मैं उसके तरह बनना चाहता हूँ. एक भारी जिम्मेवारी है. और ये जरूरत है कि हम जो मसीह विश्वासी है, हमारा जीवन ऐसे रहे जिसमें कि कोई देखने वाला, चाहे परिवार में हो, चाहे गांव में हो, नौकरी, चाहे जहां पर भी है, वे हमें देखे, हमारे चाल चलन, हमारे बातचीत को सुने और कहे कि मैं उसकी तरह होना चाहता हूं. एक शब्द है हिंदी में पथ प्रदर्शक. पथ प्रदर्शक, मेंटर्स. ये चीज करने के लिए, ऐसा जीवन निर्वाह करने के लिए हमें पवित्र आत्मा पर भरोसा करना रोज ब रोज बहुत ही जरूरत है. ऐसा जीवन निर्वाह करे जो जिसे परमेश्वर प्रसन्न है. पवित्र आत्मा का बपतिस्मा हमें मिलता है. दो चीज उसमें बहुत जरूरत है. एक है कि हम सेवा कर सकें, प्रचार कर सकें. एंड यू शैल बी विटनेसेस अनटू मी. तुम मेरे लिए गवाह बनोगे, तो प्रचार करेंगे. उसके लिए पवित्र आत्मा का बपतिस्मा हमें मिलता है कि हम प्रचार कर सके, गवाह दे सके, लोगों को बता सके कि यीशु मसीह एकमात्र मुक्तिदाता है. लोगों को हम प्रार्थना कर सके उनके लिए. दूसरा चीज जो है
पवित्र आत्मा का बपतिस्मा हमें देता है सिर्फ गवाह देने के लिए नहीं कि किस तरह का जीवन तुम निर्वाह कर सकोगे, तुम्हारा चाल चलन, रहन सहन, अच्छा रहन सहन करने के लिए तुम्हें पवित्र आत्मा के सामर्थ्य, और ये पवित्र आत्मा तुम्हें देता है। बैप्टिज्म इन द होली स्पिरिट इज फॉर योर लाइफ एंड फॉर सर्विस। याद रखना, तुम्हारे जीवन के लिए, रहन सहन के लिए और साथ साथ गवाह देने के लिए वो हमें सामर्थ्य देता, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य। तो इसीलिए बहुत ही ज़रूरत है कि हम दीन होकर पवित्र आत्मा के सामर्थ्य को प्राप्त करें और रोज बरोज ऐसा जीवन निर्वाह करें जो परमेश्वर को प्रसन्न करता है। बहुत समय हम लोग सुनते हैं, अफसोस है ये बात कहने के लिए, लेकिन मैं कहता हूं, हम लोग ऐसे ऐसे घटना के बारे में सुनते हैं जहां पर हम लोग देखते हैं कि अगुआ लोग, चर्च के अगुआ लोग, पादरी लोग, प्रचारक लोग, वे लोग गलत मार्ग में चले जाते हैं। और ये हमेशा बहुत ही दुख की बात रहता है जब परमेश्वर के चुने हुए लोग, पुकारे गए लोग, स्त्री पुरुष, वे लोग तितर बितर हो जाते हैं, उनका जीवन बर्बाद हो जाता है, क्योंकि वे अपने आप को संभाल कर नहीं रखे, क्योंकि वे पवित्र आत्मा की अगुवाई के नीचे नहीं रहे। कभी ये नहीं सोचना कि तुम्हारा जीवन का जो असर है दूसरे के ऊपर कैसे पड़ता है, औरों के ऊपर उसका असर कैसे पड़ता है, तुम्हारे जीवन। मैं जानता हूं शायद ये चीज़ जो आप हमेशा मुझसे नहीं सुनते हो, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं जिसमें आप जानो, तुम्हारा जीवन का जो अच्छा असर है, जो अच्छा चीज़ है, वो दूसरे के ऊपर पड़ता है, क्योंकि तुम एक उदाहरण हो, और जो खराब चीज़ है वो भी दोनों के ऊपर पड़ता है। इसीलिए पवित्र आत्मा की ज़रूरत है। जब पवित्र आत्मा हमें मिलता है तो उसके द्वारा हम एक अच्छा जीवन निर्वाह कर सकते हैं, और लोग हमें देख कर कहेंगे, हाँ ये प्रभु यीशु मसीह का विश्वासी है। परमेश्वर का प्रशंसा होगा, तुम्हारे अच्छे कामों को देखकर परमेश्वर की प्रशंसा होगा। प्रभु की जय। ऐसा जीवन हमें निर्वाह करना बहुत ज़रूरत है। कभी ये नहीं सोचना कि मेरे जीवन के द्वारा किसी के ऊपर असर पड़ेगा। नेवर अंडर एस्टिमेट the positive influence of your choice to live a life for Jesus so that others can live the same type of life. पौलुस को कई एक बार अपना चरित्र के विषय में बचाव करना था। हिंदी में एक शब्द है जो हम लोग बहुत नहीं यूज करते हैं, अखंडता और प्रतिष्ठा। यह है इंटेग्रिटी एंड रेपुटेशन। पौलुस के ऊपर बहुत दोष लगाया गया, उसके अखंडता पर दोष लगाया गया, उसके चरित्र पर दोष लगाया गया, कोशिश की है उसको गिराने के लिए, हनन करने के लिए। लेकिन पौलुस पवित्र आत्मा के द्वारा हमेशा जीवन था। इसके जीवन से हम लोग कुछ सीख सकते हैं। वर्स 1 से 6 तक आप पढ़ना, मैं भी नहीं पढ़ूंगा। पौलुस ने कलीसिया को याद दिलाया कि वो जब उनके बीच में था, पौलुस जब कलीसिया के बीच में था, कैसे उसने अपने चरित्र को सुरक्षित रखा। How did he protect his integrity? पहला चीज वो कहा, मैंने जो मेरे विरोध में आए थे, जो मेरे विरोध में काम करते थे, मेरे विरोध में वे लोग बातचीत करते थे, मैं उनको जाकर सुसमाचार प्रचार किया। I preached to those who opposed me. इसी तरह से उसने अपना व्यक्तिगत ईमानदारी को
बचा कर रखा, क्योंकि वो पहला चीज जाकर उनको सुसमाचार प्रचार किया। चाहे कोई भी कुछ कहे, मेरा जिम्मेवारी है सुसमाचार प्रचार के। वे लोग मेरे भला बुरा कहते हैं कि जब क्या भी करना चाहते हैं, मैं जानता हूं कि मुझ में दोष है ही नहीं, मैं उनको सुसमाचार प्रचार करूंगा। और वो सुसमाचार प्रचार करता था। फिर हम लोग देखते हैं पौलुस कभी भी नहीं अपना जो विश्वास था उसका समझौता किया, मिलाया। कभी नहीं वो कोशिश किया कि मैं कोई उससे बताए कि तुम विश्वास करते हो कि यीशु मसीह आने वाला है, तो वो नहीं जाकर बताया इनको, हाँ हम सोचता शायद आई, या कोई बोले ऐसे आए, कोई बताए कि ऐसे आए। वो सब चीज नहीं था, वो समझौता नहीं करता था। He did not compromise his faith. He said it straight. वो प्रेम से सच्चाई को बताता था। तुम गलत काम करते हो तो जाकर उनसे बताता था, प्रेम से, गुस्सा में नहीं, नाराज होकर नहीं, डांटते नहीं था, लेकिन वो प्रेम से जाकर उनको बताता था कि तुम गलत मार्ग में चलते हो और यीशु मसीह आने वाला है। तुम कहते हो नहीं आने वाला, मैं तुमसे बताता हूं वो आने वाला। प्रेम से बताया उनको, गुस्सा से नहीं। कभी भी वो सच्चाई को मिला उला कर नहीं बताया कि ऐसा नहीं है, जो लोगों को प्रसन्न करने के लिए। बहुत समय प्रचारक लोग प्रचार भी करते हैं लोगों को प्रसन्न करने के लिए। सो दैट इंग्लिश में कहते हैं दे माइट हैव इचिंग ईयर्स, कि वे लोग खुश रहे, वो बड़ा अच्छा प्रचार करे, लेकिन वो सच्चाई से नहीं प्रचार करते। सिर्फ उनको प्रसन्न करने के लिए लोग हाँ देखो प्रचार करता है, लेकिन आधा मिलाकर झूठ झाट उसमें मिलाकर वो लोग कहते हैं। पौलुस कभी नहीं ऐसे किया। वो कभी नहीं सच्चाई को छिपाया लोगों के लिए, कभी नहीं किसी के जीवन में छल किया। सुंदर सुंदर बात करके, अच्छा बात करके लोगों को नहीं धोखा दिया। पौलुस चाहता है कि हमारा जीवन भी ऐसा रहे, इसीलिए वो यहां पर ये सब चीज कहा। हमारा जीवन भी एक सच्चाई का जीवन रहे, बदला हुआ जीवन रहे। यीशु में हमने विश्वास किया, नया जन्म को प्राप्त किया, हमारा चाल चलन बदल गया, हमारा बातचीत बदल गया, हमारा रहन सहन बदल गया, हमारा पहनाव बदल गया, हमारा संगत जो है सब कुछ बदल गया, क्योंकि हम यीशु मसीह में नया जन्म को प्राप्त कर लिए। क्या होता है कभी कभी जो अगुआ लोग हैं वे सच्चाई को भूल जाते हैं। जो सही चीज है उसको वे लोग ठुकरा देते हैं, क्योंकि उससे लोग प्रसन्न नहीं होते, उनको फायदा नहीं होता। लोगों के सामने पॉपुलर नहीं है तो वे नहीं कहेंगे, बचा छुपा कर रखेंगे सच्चाई को। पौलुस उसके जीवन के विषय में अगर तुम देखोगे तो तुम कहीं नहीं देखोगे कि वो दबाव किया कि मुझे लिए ये करो वो करो, मैं चाहता हूं ये। He was not a demanding person, क्योंकि वो एक अपोस्टल था, चेला था, उसके पास कुछ हक था जो वो मांग सकता था, क्योंकि वो प्रभु यीशु मसीह का चेला था। जैसे कि वो चर्च से कह सकता था कि मैं जाता हूं प्रचार करने के लिए, मुझे पैसा दो, फाइनेंशियल सपोर्ट शायद चाहता था। रहने के लिए जगह मुझे होना चाहिए, मेरे लिए मदद करने के लिए लोगों को भेजो, ये सब वो मांग सकता था, क्योंकि उसके पास वो हक रहा। He was an apostle, he could demand all these things, but you will see in his life he never demanded those things. अगर हमें एक अच्छा उदाहरण बनना है तो एक चीज हमें हमेशा याद रखना है,
सबोपदेशक बुक ऑफ एक्लीसियास्टिस में उसने ये कहा, तुम जो कुछ करना चाहे करो, खाओ पियो मौज करो, जहां जाना चाहते हो करो, जो चीज करेगा वो करो, सब कुछ करो जो चीज तुम करे मांगता हो। जवान लोगों से खास करो कहता है, जो कुछ करना चाहो तो करो, लेकिन अंत में वो कहता है एक चीज सिर्फ याद रखना, एक दिन तुम्हें गवा देना पड़ेगा। जो काम तुम अभी करते हो, तुम सोचते हो अच्छा है, लोग पसंद करते हैं इसे, साथी लोग हैं और बड़ा अच्छा से वे लोग तुम्हें उठाकर ऊपर रखते हैं क्योंकि तुम उनके साथ में करते हो, एक दिन तुम्हें जवाब देना पड़ेगा। और मैं चाहता हूँ जानने के लिए आपको कि अगर आपको एक उदाहरण बनना है, किस तरह का उदाहरण तुम हो, बिकॉज वन डे यू विल हैव टू आंसर बिफोर गॉड। यू हैव रिसीव्ड टू मच, गॉड हैज गिवन यू, परमेश्वर तुम्हें बहुत कुछ दिया है, कई एक आशाओं से आशीषों से भरा है, बरकतों से भरपूर किया है। He has blessed you abundantly. You are here today because of that. What have you done with? What kind of example you have been? One day you will have to answer for that. उस समय लोग क्या कहते हैं उससे कुछ फायदा नहीं होगा, परमेश्वर क्या कहता है। हमारे दिल में वो इच्छा जाना चाहिए कि कब परमेश्वर कहेगा बहुत ठीक, well done thou good and faithful servant. That's the word I want to hear. That's what I want to hear about every one of you sitting here today. कि when you stand before God, Jesus Christ, that He will say, well done, thou good and faithful servant. You were a good example, you were a good role model. अच्छा उदाहरण तुम थे, अच्छी तरह से दिखाए, अच्छा कपड़ा पहनता रहा तुम, अच्छे बात करते रहे, अच्छा लोगों के सामने तुम संगत करता रहा, खाने पीने में तुम इधर उधर नहीं करते थे। और वो कहेगा धन्यवाद, धन्य हो तुम अच्छा सेवक। तो अच्छा रहेगा कि हम लोग उस दिन के लिए नहीं ठहरे, आज से अपना जीवन ऐसे निर्वाह करे कि अगर यीशु मसीह बगल में आकर खड़ा हो जाए, कंधे पे हाथ रख के कहे अच्छा है बेटा, तुमने अच्छा काम किया, थैंक यू वेरी मच, वेल डन गुड एंड फेथफुल सर्वेंट। He will not turn around and point and say, look, you've been cheating here, you've been stealing here, you've been telling lies over here, you've been drinking liquor and grog and all these things. Get away from me, I don't know you. But He will see your lifestyle, चाल चलन देखेगा और कहेगा धन्य हो तुम एक अच्छे सेवक। Praise the Lord. That's what we want to hear. एक उदाहरण बनने का जो सवाल है, वो सवाल ये नहीं है कि मैं एक अच्छा उदाहरण बन सकूं या नहीं बन सकूं, लेकिन सही सवाल यही है कि किस तरह का उदाहरण तुम हो। Whether you are example, want to be example or not, the real question is, what type of example are you? किस तरह का उदाहरण तुम हो? क्या तुम उनको एक अच्छा जीवन निर्वाह करके दिखाते हो जो तुम्हारे साथ में, तुम्हारे बच्चे, तुम्हारे परिवार के लोग, जो अविश्वासी लोग जिसके साथ में तुम नौकरी करते हो जहाँ पर हो, और वे लोग जानते हैं तुम अच्छा मसीह विश्वासी हो, और वो देखते हैं किस तरह का मसीह विश्वासी तुम हो। क्या तुम्हारा चाल चलन से, बातचीत से उनको आत्मिक उन्नति मिलता है? एक अच्छा उदाहरण बनने के लिए हमें अपने आप को परिपूर्ण रूप से परमेश्वर के हाथों में सौंपना पड़ेगा। Commit ourselves to say, yes Lord, I need the Holy Spirit and I want to be a good example to my children, to my wife, to my family, to my workmates, to my classmates, schoolmates. I want to be a good example. I want to be a role model. I commit myself to you. Lord, help me. That is the prayer we should do. इसमें हमें त्यागना पड़ेगा, जानबूझकर काम करना पड़ेगा,
परमेश्वर के आत्मा हमें मदद करेगा अगर उसको मौका है। प्रेज़ द लॉर्ड। आप मेरे साथ खड़े हो जाएं। थोड़ी देर में हम प्रभु भोज में भाग लेंगे। विचार करो कि हम अपने आप को जांचें। पवित्र आत्मा को मौका दें। जब अपने आप को जांचते हैं तो धूप क्या है उसको निकाल कर बाहर कर दें, यीशु के सामने रख दें और कहें कि हाँ यीशु, इस जगह पर मैं गलत, इस जगह से मेरे जीवन से बदबू आता है, इस जगह से मेरे जीवन में कोई लाभदायक चीज़ नहीं निकलता है, मदद करो मुझे परमेश्वर, क्षमा कर दो, क्षमा कर दो। और यीशु मसीह कहता है जो पश्चाताप करेगा प्रभु यीशु मसीह का लहू सब पापों से उसको साफ करके नया जीवन देगा। प्रिय लोग, आज यीशु मसीह की उपस्थिति यहाँ पर है। हम प्रभु भोज लेने जाते हैं। बाइबल में उस जगह बताता है कि अपने आप को जांचो, और ये जांचने का समय है। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर यीशु के नाम से। तुम्हारे वचन के लिए हम धन्यवाद देते हैं कि हम पढ़कर शिक्षा को प्राप्त कर सकते हैं। मेरा यही प्रार्थना है कि जितने लोग आज यहाँ पर उपस्थित हैं वे पवित्र आत्मा को मौका देंगे कि वे जांचे और अपने जीवन में पछतावा लाएंगे, पश्चाताप करेंगे, सुधार लाएंगे जहाँ पर गड़बड़ी है, कि हम एक अच्छे मसीह विश्वासी बनकर तुम्हारे नाम की महिमा और प्रशंसा करेंगे। धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो, यीशु के नाम से आमीन, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। सेवक लोग आगे आते हैं, आप खड़े रहिए थोड़ी देर के लिए और हम लोग प्रभु भोज में जाने के लिए तैयारी करेंगे। क्योंकि ये बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी कि प्रभु यीशु ने जिस रात वो पकड़वाया गया रोटी ली और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करूं। इसी रीति से उसने ब्यारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा ये कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। क्योंकि जब कभी तुम रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह ना आए प्रचार करते हो। इसलिए जो कोई अनुचित रीति से रोटी के खाए या उस कटोरे से वे पिए वह प्रभु की देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले और इसी रीति से इस रोटी में से खाए और इस कटोरे में से पिए। क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु की देह को न पहचाने वह इस खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाता है। यदि हम अपने आप को जांचते तो दंड ना पाते, परंतु प्रभु हमें दंड देकर हमारी ताड़ना करता है, इसलिए कि हम संसार के साथ दोषी ना ठहरे। फिर लोग थोड़ी देर के लिए हम अपने आंख को बंद करें, अपने ध्यान को प्रभु यीशु मसीह की तरफ ले जाएं। हमसे बताया गया कि अपने आप को जांचो, अपने जीवन, अपने चाल चलन, अपने रहन सहन के विषय में जांचो, अपने विचारों के विषय में जांचो। अरे कहीं पर त्रुटियां हैं, वो कहता है कि अपने पाप से पश्चाताप करो, कबूल लो, उसको मान लो। हाँ प्रभु मैं गलत किया, मुझे क्षमा कर दो, और यीशु का लहू तुम्हें सब पापों से साफ कर देगा। हालेलुया। हम सब प्रार्थना करें इस समय, जो दाखरस और रोटी के लिए हम प्रार्थना करें। प्रभु जी धन्यवाद तेरे पुत्र यीशु के लिए, जिसको तूने भेजा कि हमारे पापों के लिए जाकर सूली पर अपने जान को दे दे। प्रभु जैसे आज हम याद करेंगे उसके शरीर जो तोड़ा गया, उसका लहू जो बहाया गया हमारे पापों के खातिर, तुझको हम धन्यवाद देते हैं। क्यों नहीं? क्योंकि तुमने इतना प्रेम को किया। प्रभु हम सब अपने आप को जांचें, मदद को कर
पवित्र आत्मा के द्वारा कि हम जांच कर दे कि जो भी कुछ सही नहीं है उसको आज हम सही कर ले, तुझसे माफ़ी को मांग लें। अब प्रभु इस प्रभु भोज में भाग लेने के लिए लायक हो जाए। इस प्रभु भोज पर और हर एक के खाने और पीने वाले पर तेरा आशीष बना रहे। इस प्रार्थना को यीशु के नाम से मानते हैं, आमीन। Hallelujah. Praise God. थोड़ी देर के लिए हम अपने ध्यान को प्रभु यीशु मसीह की तरफ ले जाएं। उस रात्रि को, जिस रात्रि को वो पकड़वाया गया, उसने इच्छा प्रकट किया कि वो अपने चेलों के साथ में भोजन करे। और जब वो भोजन करने बैठा, रोटी लेकर उसने तोड़कर और अपने चेलों को दिया और बताया कि लो, इसको खाओ, ये मेरा शरीर जो तुम्हारे पापों के लिए तोड़ा जाता है, तुम्हारी बीमारी के लिए तोड़ा जाता है। जब जब तुम खाओगे तो मेरे याद में किया करना, जब तक कि मैं लौट कर ना आ जाऊं। प्रिय लोग, यीशु के शरीर को बहुत बुरी हालत किया गया, चाबुक से मारा गया, कांटों का ताज पहनाया गया, दाढ़ी नोचा गया, थूका गया उसके ऊपर। बाइबल में हम लोग सीखते हैं कि उसके शरीर जोतल खेत के समान हो गया। अगर वो अपने आप को बचाना चाहता था तो बचा सकता था। अगर वो बच जाता तो आज हम लोग अपने पाप में मरे रहते। लेकिन उसने तुम्हारे और हमारे लिए क्रूस को गया। जब उसको चाबुक के मार लग रहा था तो वो तुम्हारे विषय में सोच रहा था। उसके शरीर में जो घाव हुआ सब, वो तुम्हारे बीमारी, तुम्हारे पाप के लिए, वो तुम्हारे विषय में सोच रहा था उस समय। प्रिय लोग, प्रभु यीशु मसीह ने दाम देकर हमें खरीदा है, अपना लहू बहाकर, अपने शरीर को तोड़, तुम्हारे और हमारे लिए। यीशु ने कहा, लो, इस रोटी को खाओ, जब जब तुम खाओगे तो मेरे याद में किया करना। याद करो यीशु किस मार्ग से गया, जब तक कि मैं लौट कर ना आ जाऊं। जब हम रोटी खाते हैं तो हम सोचते हैं कि यीशु मसीह ने हमारे लिए क्या किया, और हम याद करते हैं कि एक दिन वो फिर से लौट कर आएगा। भविष्यवाणी करते हैं। हालेलुया। यीशु को धन्यवाद देते हुए, उसके प्रशंसा करते हुए हम सब मिलकर इस रोटी को खाएं। हालेलुया। धन्यवाद। उसके जय जयकार करो, उसको धन्यवाद दो, क्योंकि उसका शरीर तुम्हारे और हमारे लिए तोड़ा गया। Praise the name of the Lord. Thank you, Jesus. Wonderful Lord God Almighty. Hallelujah. फिर उसने दाखरस को लिया और दाखरस को चेलों को दिया, बताया कि लो, इसको पियो, ये मेरा लहू जो तुम्हारे पापों के लिए बहाया जाता है। जब जब तुम पियोगे तो मेरे याद में क्या करना, जब तक कि मैं फिर लौट कर ना आ जाऊं। परमेश्वर ने ये ऐलान किया कि जो कोई भी अपने त्रुटियों से, अपने गलतियों से, अपने पापों से पश्चाताप करे और यीशु को अपने जीवन में निमंत्रण दे और कहे कि आओ यीशु मेरे जीवन में, और विश्वास करे कि यीशु परमेश्वर का इकलौता पुत्र हमारे पापों के लिए क्रूस पर मरा और तीसरे दिन बाद जी उठा। परमेश्वर ने ऐलान किया कि उनके सब पाप क्षमा हो जाएंगे। यीशु का लहू उनके पाप के ढक लेगा, कभी नहीं फिर याद करेगा, नया जीवन दे देगा, नए मार्ग में हम चलेंगे। यीशु ने दाखरस लेकर अपने चेलों को दिया, बताया, लो, इसको पियो, मेरा लहू जो तुम्हारे पापों के लिए बहाया जाता है, इसको पियो। धन्यवाद देते हुए, उसकी प्रशंसा करते हुए हम इस दाखरस को पिए। हालेलुया। हालेलुया। सब मिलकर उसके जय जयकार करें। Let's give him praise offering. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Oh, you are worthy, oh God. You are worthy. Praise the name of the Lord. धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो सर्वशक्तिमान परमेश्वर, धन्य हो दयालु परमेश्वर, धन्य हो कृपालु परमेश्वर,
धन्य हो दयालु, धन्य हो कृपालु, धन्य हो सर्वशक्तिमान। Praise the name of the Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Amen. 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 Bless the name of the Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. आप सब बैठ जाएं। और इस समय हम लोग जो ग्लास है उसको एकत्रित करेंगे। और जबकि हम लोग ग्लास एकत्रित करते हैं, जो मिशंस ऑफरिंग है, मिशंस ऑफरिंग हम लोग हर महीना प्रभु भोज के दिन लेते हैं। ये चंदा जो है मिशंस का, ये हम लोग यहाँ चर्च में काम में नहीं लाते हैं, लेकिन हम इसको बाहर भेजते हैं। हालेलुया, प्रभु की जय, प्रभु की जय। हमारा परमेश्वर जो है वो महान है, वो जीवित है और हमारे जीवन में आश्चर्य कर्म करते रहता है। Praise the Lord. He is alive. We must never forget that. We don't serve a God who is, sitting somewhere dead, not able to do anything. We are serving a God who is alive and very active in our lives. Praise the Lord. जीवित परमेश्वर की महिमा करते हैं, जो जीवित है और हमारे जीवन में बदलाव को लेकर आता है। सभी को हम स्वागत करना चाहते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम के द्वारा। बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं आप सभी को कि यहाँ पर आए, एक साथ में मिलकर आज हम परमेश्वर की महिमा कर सकते हैं। जितने भी लोग ऑनलाइन सुन रहे हैं आपको भी हम धन्यवाद देते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। और यही प्रार्थना है हमारी कि परमेश्वर का आशीष आप तक पहुँचे। कुछ लोग आज पहली बार आए हैं या थोड़े दिन के बाद आए हैं, आपको हम स्वागत करना चाहते हैं। विद्यावती नंदेरा से, आप जहाँ पर भी अपना हाथ जो उठा ले, यहाँ पर आगे बैठी हुए, क्यों तालियों के द्वारा उनको धन्यवाद दे। आप फिर से आए और परमेश्वर के आशीष आपको मिले। बहन अश्विनी और उनके परिवार, दोनों बच्चों हमारे बीच में है। आंटी प्रभा के बड़ी डोटा है, आप सब आंटी प्रभा को शायद जानते होंगे, जो टीचर थी, वाले लेबू में रहती थी। बहुत बहुत धन्यवाद, वेलकम बैक, वेलकम होम। आपको हम स्वागत करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम के द्वारा। और बहन आरदर्शना आंचल भी आज हमारे साथ में, आंटी अंकल के साथ में, क्यों ना तालियों के द्वारा उनको स्वागत करें। और हम स्वागत करना चाहते हैं सिस्टर काजल चेट्टी को, भाई गाशीष का बहन जो इंडिया से लौट कर आ गई है, पीछे बैठी हुई है। ये बहन बहुत बड़ी काम करके आई है, अपना एक अंग अपना भाई को देकर आई है ताकि उसको एक नया जीवन मिल सके। प्रेज द लॉर्ड। कि ना उनको तालियों के द्वारा हम धन्यवाद दें, परमेश्वर को धन्यवाद दें इस प्यार के लिए। और यही हम विनती करें कि परमेश्वर उसको बचा कर रखे, संभाल कर रखे और आशीष दे और अच्छी तंदुरुस्ती को दें। प्रेज द लॉर्ड। और बताया गया है कि भाई गाशीष को क्लियरेंस मिल गया है फिजी लौट कर आने के लिए, और जैसे ही नेक्स्ट फ्लाइट मिल जाएगा वो लौट कर हमारे बीच में आ जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। किन तालियों के द्वारा परमेश्वर को धन्यवाद दें। और कोई यहाँ पर पहली बार आया है तो प्लीज़ अपना हाथ उठा ले, या थोड़े दिन के बाद आया है, कोई नहीं, सब घर के लोग को हम स्वागत करते हैं प्रभु यीशु के नाम से। जल्द से मैं जो सूचना है उसको दे दूँ। हमारा दूसरा सभा 11 AM रहेगा, 11 बजे अंग्रेजी में, और आप अगर रुक सकते हैं तो ज़रूर से रुकिए, परमेश्वर के आशीष को पाए। सप्ताह में जो ट्यूसडे को प्रेयर एंड फास्टिंग सर्विस रहेगा वो 7 बजे से रहेगा। और बहुत बार इस बात को कहा गया यहाँ से कि आप सब आए प्रार्थना के लिए। मैं सोचता हूँ कि अब हम लोग प्रार्थना करेंगे कि आप सब आए, क्योंकि हम बहुत दफ़े हम लोग कह दिए सभी लोगों से, लेकिन अब हम प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर मार्ग बनाएगा, द्वार खोलेगा कि आप सब आएंगे, हम एक साथ में मिलकर एक दूसरे के लिए प्रार्थना करेंगे और शैतान का जो ताकत है वो टूटेगा और विजेता हम सभी को मिलेगा। प्रेज द लॉर्ड। सो सी यू एट 7 PM ऑन ट्यूसडे। वेडनेसडे को जो प्रेयर वॉरियर्स टीम है वो मिलेगा 10 बजे। पिछले सप्ताह बताया गया आप सभी को सुबह की सभा में, और इस सप्ताह मिलेंगे 10 बजे। अगर आप घर पर रहते हैं, काम पर नहीं जाते हैं, सब काम सवेरे जल्दी उठ के करके 10 बजे यहाँ पर आ जाना प्रार्थना के लिए। थर्सडे को जो लाइव ग्रुप मीटिंग से अपने अपने एरिया में रहेगा, और बुलेटिन में अगर आप पीछे देख लें तो कुछ बदलाव है, आप नोट कर ले। जो सुबह लाइव ग्रुप का प्रेयर मीटिंग या चर्च में रहेगा, नीचे हॉल में 7 बजे से। नंदेरा नेपाली नंदावा में भाई अशोक गाउंडर के घर पर, और नरेरे मकोई नसोरी में एक चेंज यहाँ पर विजिटेशन रहेगा, तो आप इसको प्लीज़ नोट कर लें। इसके साथ साथ में मैं बता दूं, बुलेटिन में लिखा हुआ है कि जो पादरी साहब है पास्टरल विजिट वो शुरुआत होगा अगस्त 15 से। एक एरिया में आपका जो एरिया मिनिस्टर आपको बताएगा कि
कब पादरी साहब आपके घर पर आएगा, तो अपना फ़ोन आप स्टैंड बाय पे रखना कि एरिया मिनिस्टर या पादरी कॉल करे, आप जान जाना पादरी आवे हमारे घरे। और पादरी की कोशिश है कि सबके घर पर जाकर विजिट करने के लिए, आपसे मिलने के लिए, आपके परिवार से मिलने के लिए। तो आप इस बात को प्लीज़ नोट कर लेना। थोड़ा समय लगेगा क्योंकि ढेर परिवार है हमारे पास, शायद आप नहीं जानते हैं तो बता दूँ, हमारे इस गिरजाघर में 100 से भी ज़्यादा परिवार है। अगर वो परिवार के एक एक जन आ जाएगा तो शायद बैठने की जगह कम पड़ेगा, उतना ज़्यादा परिवार है। और पादरी बारी बारी से सबको विजिट करेगा। फ्राइडे को हमारा डिपार्टमेंट मीटिंग्स जो रहता है, फैमिली नाइट्स, वो जारी है। WM मेंस और यूथ्स यहाँ पर मिलते हैं। सैटरडे को एक खास सभा है इस वीकेंड, बहुत ही खास है यंग पीपल के लिए, नौजवानों के लिए। और जो कनेक्ट कॉन्फ्रेंस है वो शुरुआत होता है और सुबह में 2 सेशंस रहेगा। सैटरडे मॉर्निंग एक्चुअली 3 सेशंस रहेगा और एक गेस्ट स्पीकर है रेवरेंड चोपे, वो आएगा नौजवानों के बीच में कुछ बांटने के लिए। कितने लोग यहाँ नौजवान हैं? How many of you are young people? बहुत कम लोग उठाते हैं। पादरी साहब बोलता है 99 एंड बिलो, तो मैं सोचता सब यहाँ पर है, इसमें इंक्लूडेड है। प्लीज़ अगर आप इंटरेस्टेड है और भाग लेना चाहते हैं तो रजिस्ट्रेशन फॉर्म्स पीछे अवेलेबल है, ज़रूर से फिल कर लें। $15 रजिस्ट्रेशन है क्योंकि रिफ्रेशमेंट्स वगैरह और कॉन्फ्रेंस सप्लाईज और वो सब चीज़ आप सभी को मिलेगा। तो आप आए और इसमें भाग लें और ज़रूर से परमेश्वर आपको आशीष देगा। फिर रात्रि को शनिवार को ये वर्शिप नाइट रहेगा, जीसस एंड मी यूथ जैम, JAM, खाने वाला जैम नहीं लेकिन जीसस एंड मी। आप सब आए और जो वर्शिप नाइट है उसमें भाग ले, परमेश्वर की महिमा और स्तुति हम करेंगे, गीतों को गाएंगे। ये फ्री है और सबके लिए ओपन है, आप सब आ सकते हैं। लेकिन यूथ डिपार्टमेंट के ओर से एक सूचना है कि इसके बाद में वो लोग हॉट डॉग्स देंगे, लेकिन फ्री में नहीं रहेगा, आपको बाय करना पड़ेगा $3.50। ये इनका फंड रेजिंग है फॉर नवंबर यूथ कॉन्फ्रेंस के लिए। फिर नेक्स्ट वीक संडे वो भी बहुत ही खास दिन है क्योंकि हम लोग यूथ डे सेलिब्रेट करेंगे यहाँ पर। मदर्स डे हम लोगों ने सेलिब्रेट कर दिया, यूथ डे, फिर फादर्स डे अभी आने वाला महीना रहेगा। तो एक ही सभा है 8:30 AM। प्लीज़ आप नोट कर लें और अपने अपने लोगों को भी बता दें क्योंकि शायद कुछ लोग नहीं आए हैं आज या पिछले सप्ताह, वो नहीं जानेंगे, तो ज़रूर से बता दें। सिर्फ एक ही सर्विस रहेगा 8:30, यहाँ पर गेस्ट स्पीकर रहेगा और जो नौजवान लोग हैं वो लोग सभा में अगुवाई को करेंगे। और जैसा हमारा ट्रेडिशन है, माता पिता मिलकर, ज़्यादा लोग पिता लोग मिलकर सभी के लिए कुछ कर रहे हैं। तो जो मेंस मिनिस्ट्री प्रेसिडेंट है आपसे मिलना चाहते हैं, जितना भी पुरुष है, आप थोड़ी देर के लिए प्लीज़ इंतज़ार कर लेना, वो आपसे बातचीत को करेगा। आपको बता दिया गया है शायद अगर आप वाइबा ग्रुप में हैं, लेकिन अगर आप नहीं जानते हैं तो ज़रूर से थोड़ा देर के लिए मिल लेना क्योंकि आप लोगों को कुछ करना है यूथ डे के लिए जो नेक्स्ट वीक संडे को रहेगा। और भी जो अनाउंसमेंट्स है आप अपना बुलेटिन में पढ़ लें। मैं नहीं जानता हूँ आप जो आखिरी पार्ट है बुलेटिन के पढ़ते हैं कि नहीं, लेकिन जो आखिरी में लिखा हुआ है प्रेयर फॉर ग्रोइंग क्रिश्चियंस, बहुत इंटरेस्टिंग पोर्शन यहाँ पर रहता है। अगर आप नहीं पढ़ा तो आज पढ़ लेना क्योंकि हमारा जो आज का वचन है उससे मिलता जुलता है। और साउथ पैसिफिक बाइबल कॉलेज ऑनलाइन क्लासेस दे रहे हैं, जो लोग फुल टाइम जाकर वहाँ नहीं पढ़ सकते हैं। और ये सप्ताह से क्रिश्चियन एजुकेशन क्लासेस शुरू हो रहा है 2 सप्ताह के लिए। पादरी साहब ने इसके बारे में इंफॉर्मेशन दिया था। अगर कोई इंटरेस्टेड है 5:30 to 8:30, थोड़ा हार्ड रहता है लेकिन आप मैनेज कर सकते हैं। 5 days for 1 week and another 5 days for another week। ये सर्टिफाइड प्रोग्राम है, मतलब अगर आप जो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ कोर्सेज फिनिश कर लेंगे तो आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा जो साउथ पैसिफिक बाइबल कॉलेज से दिया जाता है। मेरे ख्याल से मैंने जो सब खास अनाउंसमेंट्स को दे दिया। मेंस मिशन टूर आपको बताया गया, इसके बारे में पहले भी और भी आप जानना चाहते हैं तो अंकल नवेंद्रा से बातचीत को कर लेना। क्यों ना हम सब खड़े हो जाए अपने दशवांश और चंदा को लेकर। काफ़ी दिनों से हम लोगों ने बर्थडे कॉल नहीं किया है, तो अगर आपका बर्थडे था पिछले सप्ताह, पिछले महीना, पिछले 2-3 महीना और आपके लिए हम लोगों ने प्रार्थना नहीं किया, तो आज प्लीज़ चले आए आगे जोर से और हम लोग मिलकर आपके लिए प्रार्थना करेंगे। बर्थडे, वेडिंग एनिवर्सरी, थैंक यू सिस्टर आयरीन। मैं भूल गया बताने के लिए, चर्च क्लीनिंग, द प्रिविलेज इज फॉर NNN लाइफ ग्रुप।
So thank you very much. Please come with a lot of joy and enjoy cleaning the house of the Lord. Okay, so Mikaela के first birthday रहा, सिस्टर अंजनी के birthday रहा, और कोई है? सिस्टर जेनी, माफ करना मैं भूल गया बताने के लिए, सिस्टर एनी वहाँ बैठा हुआ है, सिस्टर एनी प्लीज अपना हाथ आप दिखा दें. We just want to congratulate her. She gave birth to a baby girl a few weeks ago, second child. क्यों ना उनको हम बधाई दें. थैंक यू. क्यों ना अपनी आंख को बंद कर ले, हम प्रार्थना करेंगे. हमारे स्वर्गीय पिता, तुझको आज हम धन्यवाद देते हैं इस दिन के लिए, और धन्यवाद तेरे अगुवाई के लिए, तेरे कृपा और दया के लिए. धन्यवाद कि तेरे लोग आज यहाँ पर लेकर आए अपने चंदा और अपने दशवान, जैसे वो देंगे तेरे राज के काम के लिए. मैं ये प्रार्थना करती तू आशीष को देना, बढ़ंती को देना, और प्रभु तेरा प्रेम जो उनके जीवन में बना रहे. हम धन्यवाद देते हैं जितने भी लोग अपने जन्मदिन को सेलिब्रेट कर रहे हैं, प्रभु उन पर तेरा आशीष रहे. धन्यवाद कि अच्छी तंदुरुस्ती को दिया है, एक और साल को दिया उनके जीवन में. और यही आज हम प्रार्थना विनती करते हैं कि तेरे सेवा में लगे रहें. बच्ची मिकाएला को तेरे हाथों में सौंपते हैं 1 साल के जीवन के लिए. धन्यवाद. यही आज हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी की वो तेरे वचन के अनुसार बड़ी होगी और तेरे नाम के लिए महिमा और प्रशंसा को करेगी. और भी दोनों बहनों को तेरे हाथों में सौंपते हैं. यही प्रार्थना है कि तेरा अगुवाई और तेरा कृपा उनके जीवन में बना रहे. हर एक महिमा, हर एक प्रशंसा तुझको डाल कर देते हैं. इस प्रार्थना को मुक्तिदाता यीशु के नाम से मानते हैं. आमीन, आमीन. धन्यवाद. आप सब बैठ जाए. हम चंदा को इकट्ठा करेंगे और साथ साथ में जो लोग बीमार हैं उनको याद करेंगे प्रार्थना के लिए. कुछ लोग अभी भी बीमार है, कई लोग ठीक हो गए हैं, और हम परमेश्वर को महिमा देते हैं उसके लिए. हालेलुया. माफ करना, क्यों ना आप सब खड़े हो जाए. हम लोग आखिरी प्रार्थना करेंगे इन बीमार लोगों के लिए. आपको मौका देते हैं, आप प्रार्थना करें. ठीक है, थोड़ी देर के लिए आंख बंद कर लें. जो नाम लिखा गया है उनके लिए प्रार्थना करें. हमारे प्रार्थना में सामर्थ्य है, प्रभु यीशु मसीह के नाम में सामर्थ्य है, और उस नाम के द्वारा हम प्रार्थना करेंगे. तो अपनी आवाज़ को उठा ले, हाथों को उठा ले. प्यारे लोग, इन लोगों के लिए हम प्रार्थना करें. हालेलुया. जीसस, वी स्पीक योर हीलिंग into the lives of these people. We pray, Lord, that they will be completely changed and healed and transformed by the power and authority of your name. Hallelujah. We worship your name, Jesus. Hallelujah. हमारे पिता, हमारी यही दुआ है आज की इन सभी लोगों को तू आज छू ले. यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं. जैसा तेरा वचन सिखलाया था कि तेरे कोड़े खाने से हम चंगाई को पाएं, आज हम प्रार्थना करते हैं कि ये लोग तेरे कोड़े खाने से पूरे तौर से चंगाई को पा लें, सामर्थ को पा लें, हर एक बीमारी, दुष्ट के काम दूर भागें, और शैतान का जो बंधन है वो टूट जाए, ताकि तेरे नाम की महिमा और प्रशंसा हो. इन सभी लोगों को तेरे सुंदर हाथों में सौंपते हैं. जैसे यहाँ से हम सब अपने अपने घर को जाएंगे तो हमारे साथ साथ में रहना. हर एक महिमा, हर एक प्रशंसा हम तुझको देते रहेंगे, और जब फिर मिलेंगे प्रभु तेरे नाम की महिमा और प्रशंसा ही करेंगे. इस प्रार्थना को मुक्तिदाता यीशु के नाम से मानते हैं. आमीन, आमीन. बहुत बहुत धन्यवाद. प्रभु का आशीष सभी को मिले. गॉड ब्लेस यू वेरी मच. प्लीज डू मीट ईच अदर एंड शेयर द लव ऑफ द लॉर्ड. थैंक यू.